गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी गुजरात एटीएस ने आतंकी हमलों की साजिश रचने के आरोप में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। एटीएस का दावा है कि तीनों पर पिछले 1 साल से नजर रखी जा रही थी। 9 नवंबर को ये लोग हथियार सप्लाई करने वाले थे, तभी इन संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरात एटीएस के मुताबिक ये तीनों ही लोग देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की प्लानिंग में थे। अब इन तीनों की पहचान हो चुकी है। एक का नाम है अहमद मोहिउद्दीन सैयद, दूसरे का मोहम्मद सुहेल और तीसरा आजाद सैफी। इनमें से 35 साल का अहमद मोहिउद्दीन चीन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुका है, यानी डॉक्टरी पढ़ चुका है। आरोप है कि वो आईएसआईएस के खतरनाक विंग आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस से जुड़े कट्टरपंथियों के संपर्क में था। इनपुट्स मिले थे कि हैदराबाद का एक व्यक्ति अहमद मोहिउद्दीन सैयद आतंकी गतिविधियों में शामिल है, टेरर एक्टिविटीज में, और उसी सिलसिले में वो अहमदाबाद आने वाला था। जांच करने पर अहमदाबाद में उसकी एक्टिविटीज का पता चलता है। फिर उसे अडालज के पास एक टोल प्लाजा पर गिरफ्तार कर लिया गया। एटीएस का कहना है कि मोहिउद्दीन एक ऐसी आतंकी गतिविधि को अंजाम देना चाहता था जिससे भारी नुकसान हो। वो कई विदेशियों के संपर्क में था। इन्हीं में से एक थी अबू खादीजा नाम की एक टेलीग्राम आईडी जो कथित तौर पर आईएसकेपी से जुड़ा था। डीआईजी सुनील जोशी के मुताबिक अहमद मोहिउद्दीन सैयद ने रिसिन नाम का एक केमिकल कंपाउंड तैयार करने की प्रोसेस शुरू की। यह कंपाउंड केमिकली बेहद टॉक्सिक माना जाता है, जहरीला। इसे अरंडी के बीजों की प्रोसेसिंग के दौरान बचे हुए पदार्थ से बनाया जा सकता है, यानी जो रेसिडुअल बचता है उससे। डीआईजी सुनील जोशी ने बाकी दोनों संदिग्धों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सोहेल सलीम खान लखीमपुर और शामली के रहने वाले हैं। वो गुजरात के बनासकांठा में थे। दोनों कट्टरपंथी विचारों के मानने वाले हैं। ये दोनों भी विदेशों में लोगों के संपर्क में रहे। उन्होंने लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रैकी की थी। कश्मीर में भी उनकी गतिविधियों को रिकॉर्ड किया गया। गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी श्री यशवंत चौधरी को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हैदराबाद का रहने वाला एक आदमी जिसका नाम सैयद अहमद मोहिउद्दीन है, ये देश में आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ कार्रवाइयां कर रहा है और इसी के कॉन्स्पिरेसी के भाग के तहत ये गुजरात अहमदाबाद भी आने वाला है। इस इंफॉर्मेशन को सीनियर अधिकारियों के साथ शेयर किया गया। काफी टीम्स बनाई गई, टेक्निकल एनालिसिस किया गया, इसके ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी डेवलप किया गया और जाना गया कि ये आदमी जो है इसकी मूवमेंट अहमदाबाद में ही लोकेट हो रही है। जो अलग अलग टीमें बनाई गई थी उनमें से इस आरोपी को अडालज के पास जो टोल नाका है इस पे वॉच रखी गई क्योंकि इसका मूवमेंट उस साइड में आ रहा था। वॉच के आधार पे एक आंध्र प्रदेश नंबर की एक गाड़ी वहां से गुजरती हुई मिली, उसको रोका गया, चेक किया गया तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाला आदमी है सैयद अहमद मोहिउद्दीन, ये हमें मिल गया। इसको चेक किया गया, सरकारी विटनेसेस के सामने इसकी सर्च की गई तो इसके पास में एक बैग मिला जिसके अंदर एक बॉक्स में अच्छे से रैप किए हुए एक डब्बे के अंदर 3 वेपन मिल गए। ये 2 ग्लॉक थी, साथ में एक बेरेटा पिस्टल है और साथ में 30 राउंड है। इसके साथ साथ एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर लगभग 4 किलो कैस्टर ऑयल भी मिला। इस सैयद अहमद मोहिउद्दीन को एटीएस ऑफिस ला करके डिटेल्ड इंट्रोगेशन किया गया। इसके फोन में भी बहुत सारी चीजें मिली गई, इसके बारे में पूछा गया, इसके इतिहास को जाना गया। तो जो डिटेल्स मिली वो ऐसी थी कि सैयद जो है वो बेसिकली लगभग 35-36 साल की उम्र का एक व्यक्ति है जिसने चाइना से एमबीबीएस किया है। ये काफी पढ़ा लिखा है, काफी रेडिकल मेंटलिटी है इसकी। इसके फोन को और डिटेल से देखा गया तो इसके अंदर एक सस्पेक्ट नंबर भी मिला जो कि इस कंडीशन में इसको उससे कांटेक्ट करना था कि अगर वो एक डेड ड्रॉप नहीं ले पाता है तो। इस नंबर को जब चेक किया गया तो ये नंबर यूपी से मूल इसका एसडीआर होना पाया गया और इसका मूवमेंट गुजरात में होना पाया गया। इसके लिए एक अलग से दूसरी टीम बनाई गई। वहां के बहुत सारे होटल्स, गाड़ियां सब चेक करने के बाद में ये 2 लोग हमें वहां से मिले हैं। ये जो दोनों लोग हैं ये लखीमपुर और शामली के हैं। इन दोनों के नाम आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सोहेल मोहम्मद सलीम खान है। अधिकारियों का कहना है कि एक आरोपी की 17 नवंबर तक की रिमांड मिली है, बाकी 2 को 9 नवंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। आगे की जांच जारी है। अब आगे जांच में क्या सामने आता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। जो भी बड़ी खबरें होंगी वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। बाकी आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए जानकारी जुटाकर वीडियो की स्क्रिप्टिंग की हमारे साथी हरीश ने। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी लंदन टॉप।